नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। बातें अनकही एपिसोड नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। तो देखते देखते आज 5वां एपिसोड आ ही गया है और हम वेट कर रहे हैं हमारे न्यू कॉलर का। अभी किसका कॉल आने वाला है, कहाँ से कॉल आने वाला है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के शो। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं एवरी सैटरडे 6 PM से लेकर 7 PM के बीच में। आप मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, वो बातें शेयर कर सकते हैं जो आपने अब तक किसी और के साथ शेयर नहीं किया। और अगर कभी किया भी होगा तो किसी ने आपकी बातों को, अपनी फीलिंग्स को समझा नहीं, ओके, अप्रिशिएट नहीं किया आपकी बातों का, आपकी इमोशंस को समझे ही नहीं, तो ऐसी बातें आप मुझे शेयर कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, 7 बजे के बाद अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल आ गया है, लेट्स सी। हेलो। हेलो दी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बातें अनकही में आपका स्वागत है। थैंक यू दी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं यूपी से हूँ, सविता। अच्छा, याद आ गया। आपने सेकंड एपिसोड में आई थिंक कॉल किया था। हाँ हाँ दी। हाँ, इसलिए आवाज थोड़ा जाना पहचाना सा मुझे लग रहा है। हाँ, और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है दी। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बस उसी के लिए आपके पास फोन किया था। जी बोलिए। हाँ जी, प्रॉब्लम तो मेरे घर में बहुत है जी। लेकिन मेरी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मेरे पापा के ऊपर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जी बहुत जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा को प्रॉब्लम है, जैसे उनका क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको जैसे उनके ऊपर एक किसी ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा, हाँ उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। हाँ, जैसे कभी एक बार पहले क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर उनको प्रॉब्लम हुई, चोट उठाई, फिर वो ठीक हुआ तो उनके पैर में लगी चोट। अच्छा। हाँ, फिर वो ठीक हुआ तो फिर उनके बैक साइड में कमर में ऐसे ही चोट तो कुछ नहीं लगी, लेकिन वो दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा। तो वो हाँ, फिर डॉक्टर के यहाँ दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि जो होती है हड्डी वो बढ़ने लगी है। अच्छा। और भी हाँ, बहुत सारी दिक्कत बताई उन्होंने। अच्छा। और उसकी दवा, हाँ, उसके लिए दवा भी बोले कि आप बहुत सारी दवा आज काफी समय हो गया थी, 2-3 साल हो गए। और जो हाँ, पापा के लिए दवा भी हो रहा है, और जैसे होता है ना कि दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। हाँ। वो भी हो रहा है, बट उनको कोई असर नहीं हो रहा है। और सच में जी, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है ना कि वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि कुछ भी हो रहा है बट वो ठीक ही नहीं होता, उनको असर ही नहीं पड़ रहा है वो चीज। ये तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ, क्योंकि जहाँ जो बता रहा है लोग जा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, हर जगह दवा भी हो रहा है। और वो मुझे लग रहा है जैसे बहुत लोगों ने बताया कि ब्लैक मैजिक का भी कोई वो है, तो वो भी दिखाया गया, उसके लिए भी लेकिन आराम कहीं से नहीं हो रहा है उनको। तो मुझे हम सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा होता है। पापा की प्रॉब्लम कभी बचपन से अभी तक उनके लाइफ में स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और इस चीज को लेकर सच में बहुत परेशान है। ठीक है, स्ट्रगल तो ठीक है, बट वो खुद तो ठीक हो तभी तो वो आगे कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो खुद ही नहीं। बहुत उनको कभी कभी इतना पेन होता है कि वो रोने लगते हैं, और वो चीज कभी बर्दाश्त नहीं होती है उससे। तो मुझे सच में फिर जब सब चीज हो गया तो मुझे मेरे दिमाग में ये आया कि क्या उनके लिए अगर मैं पर्सनल रीडिंग लूं तो उसमें उनका कुछ निकलेगा। जी, पर्सनल रीडिंग में रीजंस वगैरह सब आ जाएगा, क्योंकि उनके सब कुछ डिटेल में देखा जाता है ना, क्यों हो रहा है, हाँ, किस लिए हो रहा है, और रेमेडीज भी आ जाता है पर्सनल रीडिंग में, सब कुछ आ जाता है वहाँ पर। हाँ, तो
मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से करूँ, मतलब पापा को बताना नहीं चाहती कि मेरे घर के ये सब कोई मानता नहीं है। हाँ, हर कोई नहीं मानता, बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए कि वो मतलब उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, वो जब दुखी रहते हैं तो मैं खुद ही अपने आप ही दुखी हो जाती हूँ। तो कहते हैं ना कि लड़कियां पापा से ज्यादा ही क्लोज होती हैं। सबका वैसा नहीं होता है। नहीं जी, मेरा तो वही है। हाँ, आपका वैसा है। हाँ, सबका नहीं होता। मेरा तो समझ लीजिए, मेरा मतलब मेरी जान ही मेरा परिवार है, तो उनके ऊपर कुछ होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और पापा इतने परेशान रहते हैं कि उनको देखकर मुझे सच में कभी कभी तो इतना रोना आता है कि मैं क्या करूं जिससे ठीक हो जाए वो। लेकिन नहीं हो रहा है, तो बस इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपके पास ऐसे पूछ, मतलब ऐसे तो मैं बुक कर रही थी, लेकिन फिर मैं कही कि हो सकता है कि जैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ इसके लिए आप वेटिंग बुक कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए, तो बस इसीलिए। जी। नहीं, पर्सनल रीडिंग में सारे सब कुछ आ ही जाता है, सब कुछ आ जाता है वहाँ पर। हाँ। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन बहुत ऐसी भी चीजें होती है कि जैसे कि आपने कहा ना कि हम अच्छा कर्म करने पर भी कहते हैं कि अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। जो आपने बताया ना, आपके पापा को बहुत तकलीफ हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम जो करंट टाइम फ्रेम पर जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो हमारा पास्ट लाइफ के कर्मों का फल हम भुगत रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, पास्ट लाइफ में आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया था वो तो आपको याद नहीं होगा, है ना। और एक इंसान का तो कितने सारे पास्ट लाइफ्स होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं ना, मल्टीपल होते हैं। सही बात है। हाँ, वही है ना कि पापा का तो मतलब उनका समझ लीजिए बचपन से उनकी प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट हुई ही नहीं है, एक के बाद एक होता रहता है। हाँ, जब हमारी दादी थी तब भी उनको मतलब बचपन से पापा मेरे घर के बड़े थे, इस चलते उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। फिर वही है कि माता पिता की जिम्मेदारी, फिर बड़े हुए तो भाई बहनों की, फिर शादी हुई तो बीवी की, फिर बच्चे हुए तो बच्चों की। लेकिन उसके बावजूद मतलब ठीक है, वो सब तो है ही, लेकिन उनकी प्रॉब्लम जो है, उनके ऊपर जो दिक्कत आ रही है वो नहीं हट रहे हैं। और उस वजह से वो, हाँ, उनकी मतलब दवा नहीं आराम हो रहा है, कोई दुआ कराया जा रहा है, मतलब जैसे कहीं दिखाया जा रहा है, वो भी नहीं आराम हो रहा है। तो इस वजह से सच में बहुत मतलब अभी क्योंकि पापा जॉब करते हैं, अब इतने चैन होने के बावजूद वो 8 घंटे की जॉब करते हैं और ड्यूटी में जाना ही पड़ता है। पाते हैं जी, हाँ जी, तो चल नहीं पाते हैं ठीक से, मतलब खड़े भी नहीं हो पाते हैं। बट हाँ, हेलो, आपकी आवाज चली गई सविता जी, आपकी आवाज चली गई, वॉइस नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप कट करके दोबारा कॉल कीजिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है, बताइए। हेलो, हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज बीच में चला गया था। वही है कि मतलब पापा की प्रॉब्लम देखकर मुझे बहुत मतलब हम लोग के सामने तो नहीं बताते हैं, लेकिन मम्मी से जब बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मतलब मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे नहीं समझ आती। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि पापा ठीक हो जाए। रोइए मत, हिम्मत बनाए रखिए। मैंने सोचा कि शायद पता नहीं ऐसे अचानक से मतलब मन में ख्याल आया कि अगर पापा के लिए पर्सनल रीडिंग ली जाए तो हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम उसमें पता चल जाए कि हाँ, लो आपका लो कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया, इनका कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया। आई होप कि वो दोबारा कॉल करें क्योंकि उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। दोबारा कॉल आ गया है उनका। हेलो जी, बोलिए, अभी बोलिए, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मतलब कर रही थी, फोन बिजी आ रहा था, हमके लगा मतलब मुझे लगा कि शायद कोई और मतलब कॉल पे आ गया, तो इसलिए जी नहीं, तुरंत कॉल करने से कई बार बिजी बताया जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ, नहीं तो हम सोचे हो सकता है बहुत लोग मतलब होंगे कि हाँ अभी दीदी से बात करूं, तो कोई बात नहीं, आप बताइए, आप फादर के बारे में बता रहे थे ना। तो वही है दी कि मतलब पापा जैसे उनको मतलब ये है कि हाँ उनके लिए सब कुछ होता है, मतलब जो जहाँ बता देता है कि हाँ ठीक है, किसी ने बताया कि अपनी कुंडली खुलवा लो, पर भी ये जरूरी मतलब
सब एक मतलब सच्चे तो नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि हाँ पैसे ले लिए और ऐसे वैसे बता दिए, तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी हम लोगों ने देखा है, मतलब ये मतलब जो होते हैं नहीं गाँव में पंडित वगैरह या जो वो लोग के चक्कर में, वो लोग के चक्कर में भी बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि भैया की शादी हुई थी 2016 में, तो तभी से वो होते हैं ना गाँव में पट्टीदार वाले जो होते हैं चाचा वाजा, तो वो लोग ब्लैक मैजिक का ही कुछ मतलब वो होता है, भैया के शादी के टाइम पे ही करवा दी। अच्छा, आपके फादर के ऊपर? हाँ, फादर के ऊपर है, मतलब वही है, दिखाने तो बोलते हैं कि सबके ऊपर है, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे फादर के ऊपर। हाँ, तो उनके ऊपर भी मतलब वो भी ठीक करवाया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि है मतलब ऊपर कराया गया है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कराया गया है। अब किसकी बात मानी जाए ये नहीं समझ में, मिक्स्ड आंसर आता है। हाँ, तो इस वजह से फिर डॉक्टर के पास भी ये हुआ कि हाँ डॉक्टर को दिखा दिया जाए। डॉक्टर की दवा की छूट, मतलब आज 3 साल से दवा हो रही है बट आराम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब तो मतलब वैसे हैं, रात में जब आते हैं से या जब भी आते हैं बस दवा खाते हैं, एक मतलब दिन भर में वो 3-3 4-4 बार दवा खाते हैं। वो दवा की तो वो तो है कि होम्योपैथिक दवा होती है तो उतना नुकसान नहीं करता, बट उनकी हाथ भी एक बार मतलब फ्रैक्चर हो चुका है ना, तो ज्यादा दवा खाने से उनके हाथ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी दर्द होने लगता है। तो मुझे सच में जब कभी कभी सोचती हूँ कि यार क्या सोचूं कि जिससे पापा मेरे हो जाए, उनकी प्रॉब्लम पता तो चले कि वो ठीक मतलब हो क्यों नहीं रहे, क्या मतलब आपके फादर का मतलब कभी कभार बीमारी हो जाता है, तो कभी कभार चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब इस तरह की चीजें होता रहता है। हाँ भी, मतलब जैसे बहुत पहले जो हुआ था, पहले तो उनका 2010 में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, टूट गया। अच्छा। फिर उसके बाद चीजें ठीक थी, मतलब हाथ की वजह से परेशान थे। फिर अभी जल्दी में 2021 के टाइम पे फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, मतलब हुआ तो मन में सबका था, फिर उनको भी चोट आई। फिर उसके बाद वो ठीक हुआ तो उनके पैर में पता नहीं कहाँ से एक मतलब पत्थर लग गया। किसने मारा, कहाँ से मारा वो उन्होंने देखा ही नहीं, बट वो लग गया। तो डॉक्टर ने बोला कि वो पैर की जो है वो नस कट गई है। और हाँ, पूरा पैर सूज आया, काला पड़ गया, मतलब उसमें इतना खून जम गया था, ब्लड। तो उसके लिए काफी दिन तक दवा चली थी, बट जब से उनके मतलब वो कमर से दर्द का शुरू हुआ वो पैर ऑटोमेटिक ठीक हो गया बिना दवा होगा। मतलब हाँ, उसमें मतलब वो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि मतलब ठीक है अभी उसको ये क्या ही करे, लेकिन जब पापा की ये दिक्कत शुरू हुई तो मतलब अपने आप ही ठीक हो गए। और अब ये है तो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और काफी दिनों से भी दवा है, दुआ है, हर चीज हो रहा है। मतलब कितने तरीके का तो तेल उल जो होते हैं डॉक्टर बताते हैं ये लगाइए, ये पिया करिए, मतलब जड़ी बूटी सारे चीज ट्राई कर लिए, बट हाँ कुछ भी असर नहीं हो रहा है। और उनकी तकलीफें खत्म ही नहीं होती हैं, बच्चों वो आते हैं, अब बच्चों के सामने ठीक है खुश रहते हैं, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो फिर वो उनकी तकलीफें दिखती हैं। किसी चीज तो इंसान बताइए चल नहीं पा रहा है, बस उसको 8 दिन की ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो सही से खड़ा है तो उनके लिए दिक्कत तो होती है। बिल्कुल। और वो चीज मतलब आते हैं घर पे तो कभी कभी इतना दर्द होता है कि रोने लगते हैं मम्मी के सामने कि मतलब क्या करूँ, मेरी जिंदगी सच में बेकार है। कभी कभी रहता है कि खुद को ही खत्म कर दूं, फिर ये सब बोलते हैं तो वो चीज बहुत तकलीफ देती है। मतलब हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भी जहाँ जो बताता है हम लोग को मतलब चले जाते हैं कि ठीक है यहाँ से ठीक हो जाएगा, वहाँ से ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कहीं से नहीं हो रहा है। तो फिर बस अचानक जैसे बैठे थे तो मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर रीडिंग लिया जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि रीडिंग में तो सारे मतलब कर्म जो भी है आगे पीछे का सब पता चल जाता है। सब आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा करने से ही ठीक मतलब हो,
पर दिक्कत ये थी कि मतलब किसी मैं नहीं चाहती कि घर में इस चीज को कोई पता चले किसी को। सबको ये चीज पसंद नहीं होती है, कोई माने कि ना माने। हाँ, क्योंकि समझ मेरे रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं सोची कि आपसे पूछ लूं कि अगर मैं पापा को बिना बताए ये रीडिंग लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं, तभी नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिना बताए आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो आपने बोला कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं है। सेम इशू मेरे खानदान में कुछ लोगों के साथ हुआ है, खानदान में भी हुआ है और जान पहचान के लोगों में भी हुआ है। ठीक है, वो लोग कि मौलवी के पास जाते हैं, ये टोना टोटका करने वालों के पास जाते हैं, मैक्सिमम बोल देते हैं कि नहीं किया है, आपके ऊपर नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ बोलते हैं कि प्रेत है, कोई बोलते जिन है। ठीक है ना, इसमें मोस्टली ये चीज बोलते हैं कि प्रेत है, जिन है, नहीं किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, ये बोलते हैं। और जब मैं बोलती हूँ कि किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उनको थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो एज में बड़े हैं, बहुत पॉपुलर जो है, लोकल में होते हैं ना बहुत से ऐसे बाबा लोग, और पॉपुलर नहीं होते, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो इतना पुराना आदमी है, मतलब इतने सालों से, 50-60 साल का आदमी है, उसको ज्यादा पता होगा। मैंने कहा ठीक है, करो अपने मर्जी से। फिर वो उनके हिसाब से चीजें करवाते हैं और काम नहीं करते हैं। उसके बाद में जाकर उनको बहुत कुछ चीजें प्रूफ मिल जाता है। और रीडिंग में कभी कभार अगर आपका किस्मत अच्छा है तो किसने किया है उसका एवरीथिंग डिटेल्स भी आ जाता है, एवरीथिंग वो दिख जाता है चीजें, तब जाकर वो लोग मानते हैं कि हाँ सच में करवाया गया है वो चीजें। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है। और एक चीज, ये जो बहुत आपने बोला ना कि इधर करवाया ठीक नहीं हुआ, उधर करवाया ठीक नहीं हुआ, कोई बोलता है कि करवाया है, कोई बोलता है कि नहीं करवाया है, ये जो चीजें आप सर्कल घूमते रहते हैं ना, ये कुछ और नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना कार्मिक साइकिल हम बोलते हैं ना, उसके वजह से ही ये चीज होता है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको वो भुगतना होता है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब वही सेम इंसान के पास कोई दूसरा जाएगा, उसका काम कर जाए, काम हो जाएगा, लेकिन आप लोग जाओगे तो काम नहीं होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ता है इंसान को। जब तक राइट टाइम नहीं आता है कि अभी तुम्हारा ये खत्म होने वाला है, ठीक है, तब तक आपको वो चीज फेस करना पड़ता है। और घर में अगर कोई एक इंसान बीमार हो या उसके साथ कुछ भी इस तरह की चीजें होता है, तो क्या होता है घर के बाकी के लोगों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। वो तो है। चाहे आप उस इंसान को पसंद करो चाहे ना करो, वो आपका फेवरेट हो चाहे ना हो, किसी एक के ऊपर अगर इस तरह की चीजें होता रहता है तो उसकी पूरी फैमिली के ऊपर वो नेगेटिविटी का असर पड़ता है। वो तो है। नहीं तो वही है कि मतलब ये जैसे ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि ठीक है ठीक हो जाएंगे, पापा भी बोलते हैं कि चलो ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो चीज मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है कि मतलब हमें कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे पापा के मतलब उनको कोई तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी को नहीं चाहती, मैं बता रही कि मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, लेकिन पापा इतने परेशान रहते हैं ना कि वो मुझसे नहीं देखा आप उनसे ज्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए ये चीज होता है। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, हो सकता है मेरी बात बहुत से लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन एक लेवल तक आई हूँ इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ आपको। किसी भी इंसान के साथ ज्यादा मोह मत रखिएगा, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, कोई भी हो। जैसे कि आपने बोला ना, आपका परिवार ही सब कुछ है, वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा लगता है लोगों को ये चीज कि देखो इसके लिए इसका फैमिली सब कुछ है, लेकिन वो आपके ऊपर कई हद तक कई तरह से इफेक्ट करता है। जैसे कि अभी आपके फादर के साथ जो नेगेटिविटी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। और जैसे कि आपने पास में बताया था कि आप एक ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम का जो ऑरा होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा अपने फादर से डिटैचमेंट मेंटेन कीजिए, ठीक है? क्योंकि बाकी लोगों को जितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, उसका डबल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपके फादर के ऊपर क्या कराया है या जो भी है, आपके फादर के ऊपर चीजें हो रहा है ना, लेकिन सेम चीजें आपके ऊपर भी असर कर रहा है। जैसे कि मेरी रीडिंग्स में आपने अक्सर सुना भी होगा, साइकिक अटैक्स के बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है? तो साइकिक अटैक्स कई बार इंसानों के थ्रू भी होता है, अननोइंगली, उस इंसान को नहीं पता कि वो ऐसा कर रहा है। जैसे अभी आपके फादर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनका इंटेंशन आपको लेकर कुछ भी नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली चीजें होता है ना, तो उनकी वो नेगेटिविटी आप पिक कर लेते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है, इसीलिए ज्यादा अटैचमेंट मत रखिएगा। इनफैक्ट घर के
लोगों के साथ भी कॉर्ड कट कीजिएगा, इससे रिश्ता खराब नहीं होता है, ठीक है। जी, जी। रिश्ता खराब नहीं होता है कॉर्ड कटिंग से। क्या होता है, उस हाँ, इंसान की नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे तब, जी, जी। ठीक है। तो आप अपने फादर के साथ भी कॉर्ड कट कीजिएगा, क्योंकि उनको हाँ, जितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनली आपको उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते क्या होगा, आपकी चक्रास में ज्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे। यस, यस। वो तो सही अभी जानती हैं, ये सब सोचते हैं, मतलब मुझे भी हाँ जैसे आपकी बेटी जब है, मेरे दिमाग में आता है हाँ कि हाँ ठीक है दूरी बना के रखो, हाँ हाँ। लेकिन जैसे होता है ना कि कोई चीज होता है कि नहीं तुम ये चीज करो तो करो, बस ये होता है। मुझे सच में भी हम सोचते हैं कि इस चीज से दूर रहें, लेकिन ना मानो मतलब इससे होता है ना कि कोई कहता है कि नहीं तुम ये चीज करो, हो सकता है ठीक हो जाए, तो बस इसीलिए मुझे वो चीज सिर्फ करना ही पड़ जाता है। हम दूरी बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, मतलब हर स्थिति जो प्रॉब्लम मतलब ये हो कि मुझे दिक्कत हो जाए, लेकिन वो चीज मेरे मतलब ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज से दूर भागते हैं वो चीज मेरे साथ ही आती है। अब उसका हम क्या करें, मुझे सच में नहीं समझ। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही होगा, क्योंकि देखिए सबको पता है ये जो हम दुनिया में जो रिश्ते नाते बनाते हैं ये एक माया होता है एक किस्म का, ठीक है ना। सबके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वजह से हम भाई बहन माँ बाप ये सब रिश्तों में पड़ते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। इसीलिए ओवर अटैचमेंट सही नहीं है। आप उनके लिए कीजिए, आपका कर्तव्य है, वो आप उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि आप रो पड़े थे ना बात करते वक्त, उस लेवल तक अटैचमेंट किसी भी इंसान से मत रखिएगा, क्योंकि आगे आप ही को हार्म होगा किसी ना किसी तरह से। हाँ, आप ही को हार्म होगा, इसीलिए मत रखिए अटैचमेंट। बाकी जब उनका टाइम आएगा वो ठीक हो जाएंगे। वो सही है दी, मम्मी भी जब ऐसे कभी बोलती हैं तो मैं बोलती हूँ उनको, कहती हूँ कि जब जितना झेलना लिखा है, जितना मतलब होता है ना कि जब तक आपकी परेशानी लिखी है वो तब तक तो रहेगा ही। मैंने खुद देखा है एक लेडी को जिनकी एज अभी 41 है और वो लास्ट 6 इयर्स से इतनी तड़पी है, लास्ट 6 इयर्स से, तब उनकी एज तो कम ही था ना, तो अभी 41 है उनका एज, तो 6 इयर्स पहले की बात मैं बता रही हूँ। वो बहुत जगह भटकी, बहुत जगह, हमारे रिलेशन में ही आती है वो लेडी। सेम वही चीज है, अब जाकर इस साल 2025 में उन्हें रिलीफ मिला है। उनके ऊपर क्या कराया भी था, एंटिटी भी था, दोनों चीजें उनके ऊपर था। उनकी हालत अभी ऐसा हो गया, अभी उनका वेट 42 kg का है, ठीक है। उनकी वेट अभी 42 kg का है। वो जितना भी खाए उनकी बॉडी में अभी चल भी जाता ही नहीं है, मतलब लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ खाया है, बीमार पड़ गए हैं पूरी तरह से, बहुत कुछ चीजें हुआ है। तो वो कई जगह घूमे, कई जगह, जहां जहां बोला, हिंदू मुस्लिम कोई भी बोल लीजिए, वो हर जगह घूमे। ऐसे ऐसे जगह पर गए जहाँ पर बाकी लोगों को बहुत 100% रिजल्ट मिलता था, लेकिन उनको 0% मिला। और एट द एंड जाकर एक पर्टिकुलर एरिया पर जो उतने फेमस भी नहीं है, वहां जाकर उनका काम हो गया, क्योंकि अभी उनका खत्म होने का टाइम आ गया था ना, जितना भोगना था उन्होंने 6 साल में भोग लिया, इस वजह से वहाँ पे उनको। हाँ, तो वही है, जब खत्म होने का टाइम आता है तो कहीं से भी आपको आराम हो ही जाता है। आपको तब लगेगा कि अरे ये इंसान तो इतना मामूली सा आदमी है, इसी ने ठीक कर दिया, आपको ऐसा भी लगेगा कई बार। हाँ, वही है, बहुत बार ऐसा आपने देखा भी है। वो तो है, हो सकता है घर में वही है ना कि मेरे घर में तो प्रॉब्लम की सब ऐसा लग रहा है कि बारिश ही होती रहती है। हाँ, बता रहे हैं कुछ भी, मतलब जिससे मतलब भैया की शादी हुई तब से ही मतलब आज ना किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हाँ, मतलब अभी बता रहे हैं कि 8-9 साल होने वाले हैं, तो भैया भाभी के कोई बच्चे नहीं। अच्छा, तो कोई मतलब शादी के टाइम पे करा दिया गया है जो भी है। और रही बात मेरी शादी की, तो मुझे पता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी जर्नी ही वही है। तो मुझे उस चीज से आपके ऊपर, आपके फादर के ऊपर पितृदोष भी हो सकता है, इन कुछ चीजों से मुझे ऐसा लग रहा है, पितृदोष होने पर भी बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है। हाँ जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि हो सकता है कि ऐसा भी हो, बस इसीलिए जो भी हो आ जाएगा, कोई समाधान तो निकले। मतलब कुछ तो क्या ठीक है, क्या दिक्कत है, परेशानी पता तो चले, क्योंकि जब तक आदमी को परेशानी कम से कम पता चल जाता है तो थोड़ा सुकून हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसी वजह से हो रहा है।
रीजन जब तक हाँ आप जान ना ले तब तक आप इधर उधर का ट्रीटमेंट करवा कर आप ठीक नहीं हो सकते ना। बस वही बात है थी कि मतलब इधर उधर से कोई मतलब ही नहीं। आज 3 साल से हो रहा है, जो जहाँ बता रहा है वहाँ दवा हो रही है, जो बता रहा है वहाँ इलाज किया जा रहा है, जो तेल और जो जड़ी बूटी जो बताया जा रहा है सब कुछ पापा मतलब उनके लिए हो रहा है, बट वो चीज उनको आराम नहीं होता है। कभी कभी मतलब मोबाइल वो यूट्यूब पर नहीं दिखाते हैं, आप ये करिए तो आपको फायदा हो जाएगा, वो करिए। तो कभी कभी पापा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं देखो इसका आराम हो गया है, तो हम इसको चीज सिखाते हैं। तो मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगती है। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि इस सब चीजों से बहुत करूँ, लेकिन जब पापा मतलब वो तकलीफ में होते हैं तो पता नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। समझ सकती हूँ मैं। आप अपना जो भी आपका इनर वर्क है वो आप करते जाइए, क्योंकि देखिए बहुत सी बातें होती हैं जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं मानते वो मैं किसी को विश्वास दिलाने नहीं जाती हूँ, क्या मानिए, लेकिन क्या होता है आप जब इनर वर्क करेंगे ना उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है जब एक ट्विन फ्लेम इनर वर्क करते हैं ना तो उसके घर की नेगेटिविटी बहुत दूर होता है। ये कोई बिलीव नहीं करेगा, मतलब जो है इस जर्नी में वही यकीन करेगा। इसीलिए आप इनर वर्क कीजिए। देखिए कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आएंगे जहां आपको लगेगा कि मेरे फादर को टाइम देना है, अभी मैं नहीं करूंगी, ये ऐसे भी सिचुएशन आएंगे, लेकिन आपको तब भी इनर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए आपकी मदर भी है ना। इसीलिए आप उस वक्त जो भी हो, क्योंकि ये रोकने की कोशिश किया जाता है, ठीक है, बहुत कुछ चीजें होती है आसपास, चीजें ऐसी होती है, इनविजिबल एनर्जीज होते हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप इनर वर्क करें, आपकी इनर वर्क से आपकी घर की नेगेटिविटी दूर होगा और आपकी फादर की बहुत सी चीजें रिलीज होगा, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम एक खानदान को बचाता है, ये सच है। एक ट्विन फ्लेम उसकी पूरी खानदान को बचाता है। वो लोगों को लग सकता है ये तो लड़की है मामूली सी, ये क्या ही कर लेगी, लोग तो वही सोचते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पर होता है बहुत कुछ चीजें। इसलिए आप जितना पूजा पाठ तो कीजिए नो डाउट, लेकिन पूजा पाठ से भी ज्यादा आप बाकी के जो इनर वर्क्स होता है ना, चक्रास वगैरह, वो सब चीजें आप कीजिए रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। और भगवान को डेली आप प्रे कीजिए, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स की जो प्रेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है। जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आप ऐसे कॉल कर सकते हैं जब भी आपको कुछ लगे कि शेयर करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। तो ये थे सविता जी, इन्होंने सेकंड एपिसोड पर भी मुझे कॉल किया था और सेकंड एपिसोड पर उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई थी। आप देख सकते हैं सेकंड एपिसोड का लिंक मैं दे दूंगी पिन कमेंट पर। अभी उनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया और शेयर किया अपनी प्रॉब्लम्स। तो होता है ऐसी बहुत सी चीजें, कई बार लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ जाएं, किसे बताएं, कैसे ठीक करें, जो भी बताते हैं वहाँ वो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ। जब वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर कोई बताता है कि वहाँ पर जाओ वो इंसान एक ठीक कर देगा, वहाँ जाओ वो ठीक कर देगा, तो वो हर जगह जाते हैं, हर दवाई लेते हैं, एलोपैथिक, हीमोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ इवन कुछ होता है ना घरेलू नुस्खे टाइप की जो मेडिसिन होते हैं ना, गाँव में लोग बनाते हैं मोस्टली, ऐसी चीजें भी खाते हैं और टोना टोटका वगैरह वो सब करवाते हैं, भटकते रहते हैं लोग। लेकिन जब उनको उस चीज से निकलना होता है, जब टाइमिंग आ जाता है, राइट टाइमिंग, भगवान भी कहता है कि चलो तुमने जितना भुगतना था वो भुगत लिया, अभी तुम्हारा टाइम है इससे निकलने का, रिलीफ मिलने का परमानेंटली, तब उन्हें जाकर वो पर्टिकुलर इंसान मिल ही जाता है जो उन्हें इस चीज से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप लोगों के साथ भी होता है कभी कभी, किसी भी वक्त हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है ऐसी सिचुएशंस, तो नर्वस मत हुआ कीजिएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखिएगा। नर्वस होने से या बहुत इमोशनल होने से सोल्यूशन नहीं मिलता है। और मैं दुआ करती हूँ कि सविता जी की फादर का जो भी हेल्थ है वो ठीक हो जाए, वो रिकवर हो जाए, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए।